वेलकम टू वेब एकेडमी। मैं हूं आपकी ट्विटर मारिया। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं एमएस एक्सेल में रहते हुए एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 8। यानी कि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो लेक्चर नंबर 7 था और डाटा टैब के बारे में था। और आज भी जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी डाटा टैब के बारे में होगा। बट यहाँ पे रहते हुए लास्ट टाइम हमने कुछ कमांड्स डिस्कस की थी, बाकी रहती थी। और आज यहाँ पे रहते हुए हम कंसोलिडेट से डाटा स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहूँगी, अगर मेरे इस लेक्चर से आप कुछ न्यू सीख पाएँ तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रहते हुए कंसोलिडेट की कमांड है। तो कंसोलिडेट में क्या होता है कि ये हमारे पास एक ऐसी कमांड है जिसके ज़रिए आप मल्टीपल रेंजेस का डाटा, मल्टीपल शीट्स का डाटा एक ही शीट पर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि आपके पास शीट 1 पे डाटा है, शीट 2 पे है, शीट 3 पे, जितनी भी मल्टीपल शीट्स पे डाटा है उन्हीं सारे डाटा को आप एक ही शीट के ऊपर समराइज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने इस तरह से डाटा कंपोज कर लेना है। जैसे कि मेरे पास शीट 1 पे कुछ डाटा है और शीट 2 पे ये डाटा है। अब इन्हीं दोनों शीट्स का डाटा आप शीट नंबर 4 पे यानी कि नेक्स्ट शीट पे ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप क्लिक करेंगे शीट के ऊपर, नेक्स्ट जिस शीट पे आपने लेकर आना है। फिर आपने यहाँ पर रहते हुए डाटा टैब पे क्लिक करना है और कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे। फिर आपने यहाँ पे रहते हुए देखें फंक्शन हम क्या करना चाह रहे हैं, सम करना चाह रहे हैं। तो आप सम पे क्लिक करेंगे, रेफरेंस के सेल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे रहते हुए आपने शीट 1 को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे रहते हुए शीट 1 का डाटा इस तरह से आप कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने कंसोलिडेट के डायलॉग बॉक्स में आकर इसे ऐड कर लेना है इस तरह से। फिर आपने क्या करना है कि शीट नंबर 2 पे क्लिक करेंगे, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और शीट नंबर 2 पे आपने क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे रहते हुए क्या करेंगे, शीट नंबर 2 का डाटा इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे भी ऐड कर लेंगे। फिर आपने टॉप रो को एक्टिव करना है यहाँ पे रहते हुए और लेफ्ट कॉलम को, कि आपके पास रो भी आनी चाहिए और कॉलम भी ऐड होने चाहिए। और जैसे ही आप यहाँ पे रहते हुए ओके करते हैं तो देखिए आपके पास कंप्लीट डाटा आपके पास इस तरह से शो हो जाएगा। देखिए नेम्स भी आ चुके हैं और सैलरी भी आपके पास इस तरह से ये शो हो चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे रहते हुए कंसोलिडेट का यूज़ करके मल्टीपल शीट्स का डाटा एक ही शीट पे समराइज कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे रहते हुए व्हाट इफ एनालिसिस में हम गोल सीक के बारे में पढ़ेंगे। तो गोल सीक हमारे पास क्या है, यानी कि यहाँ पे रहते हुए देखें कि गोल सीक हमारे पास, गोल सीक के बारे में डिस्कस करेंगे। गोल सीक के जरिए आप फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपने कोई भी चीज़, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे बाइक टाइप किया हुआ है, अगर आप कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं, जैसे बाइक ले ली आपने, कोई कार ले ली, इस तरह से कोई भी चीज़ आप अगर इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास वेटिंग मंथ कितने हों और उसके अलावा हर मंथ आपको सेविंग कितनी करनी पड़ेगी कि आपकी वो अमाउंट उन्हीं मंथ के अंदर कवर हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या आपके पास इस तरह से कुछ डाटा टाइप किया है, जैसे कि मैंने ये कुछ बेस बनाई है। जैसे बाइक हमारे पास 70,000 की थी, एडवांस हमने 10,000 दिया, बैलेंस जो भी देना है वो 60 है और मंथ जो उन्होंने हमें दिए हैं वो 21 है। यानी कि 21 मंथ्स के अंदर आपने यहाँ पे 60,000 यहाँ कंप्लीट उन्हें कवर कराना है। तो वो आप कैसे करवाएंगे, उसके लिए आप यहाँ पे रहते हुए एक फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे कि अमाउंट यहाँ पे रहते हुए मैं 5,000 ऐड कर लेती हूँ और लोन जो लेकर दिया था वो 5,000 ऐड कर लेते हैं। यानी कि टोटल जो हमने अमाउंट दी वो 10,000 थी, जिसमें से 5,000 हम अपना खुद ऐड कर लेते हैं और 5,000 लोन का ऐड कर देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप यहाँ टोटल के सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रहते हुए आपने क्लिक करना है इज इक्वल टू। फिर आप अमाउंट्स को यहाँ पे रहते हुए सम करेंगे, A4 प्लस कर देंगे यहाँ पे। फिर आपने यहीं पे रहते हुए B4 प्लस करना है, फिर आप प्लस का साइन ऐड करेंगे और यहाँ पे रहते हुए आपने सेविंग मंथ वाले सेल पे क्लिक कर देना है, जो कि अभी आपके पास खाली होगा। फिर यहाँ पे रहते हुए आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि स्टैरिक का साइन ऐड करेंगे और टोटल मंथ्स जो वेटिंग मंथ्स है उन पे क्लिक कर लेंगे। इस तरह से आपने ये फार्मूला ऐड करना है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करते हैं तो देखें टोटल जो आपने दिया था 10,000 वो आपके पास यहाँ शो हो चुका है इस तरह से। अब यहाँ पे रहते हुए आपने सेविंग मंथ निकालनी है कि हर मंथ आपको कितनी सेविंग करनी होगी कि आपकी ये इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो जाए 21 मंथ के अंदर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल के नीचे सेल में आपने क्लिक करना है 10,000 वाले में। फिर आपने डाटा टैब पे क्लिक करना है, व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे और आपने गोल सीक पे क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फर्स्ट सेल को आपने कुछ नहीं करना,
उसके बाद टू वैल्यू पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे रहते हुए आपने टोटल अमाउंट लिखनी है जितने का आपने बाइक लिया है, यानी कि 70,000 है हमारे पास, तो आपने वही यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है बाय चेंजिंग सेल्स, यानी यहाँ पे आपको आंसर चाहिए, आपने उस सेल पे क्लिक करना है, यानी कि सेविंग मंथ वाला है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपने उसी सेल पे क्लिक कर देना है कि आपको यहाँ आंसर चाहिए। और जैसे ही आप ओके करते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पे इसे आप ओके कर दें तो आपके पास अमाउंट आ चुकी है कि आपको हर मंथ कितनी अमाउंट यहाँ पर सेव करनी पड़ेगी, यानी कि 2857 रुपीज़ आपको मंथली यहाँ पर सेव करने होंगे। इस तरह से यहाँ पे रहते हुए अगर आप कहते हैं कि हम अमाउंट नहीं, हम मंथ खुद हम बताते हैं कि हम इतने मंथ में क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इससे ज़्यादा अमाउंट देना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पास 3000 है, 4000 है, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे कि अगर आप मंथली 4000 सेव करते हैं तो आपके पास मंथ कितने लगेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, सेविंग मंथ को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसी तरह आप यहाँ से वेटिंग मंथ को भी हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे रहते हुए अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे रहते हुए अगर आप 5000 पर मंथ दे रहे हैं तो आपके पास कितनी जल्दी ये अमाउंट कितने मंथ के अंदर कवर होगी। तो उसके लिए भी आपने दोबारा टोटल के नीचे सेल पे क्लिक करना है 10,000 पे, फिर आप डाटा टैब पे क्लिक करेंगे और व्हाट इफ एनालिसिस पे आएंगे। यहाँ पे रहते हुए आपने गोल सीक पे क्लिक करना है, फिर से आपके पास गोल सीक का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सेट सेल्स को आपने सेलेक्ट नहीं करना, आपने टू वैल्यू पे क्लिक करना है। टू वैल्यू पे आपने हमेशा की तरह टोटल वैल्यू यहाँ टाइप करनी है, यानी कि 70,000। और बाय चेंजिंग सेल्स में अब यहाँ पे रहते हुए वेटिंग मंथ वाला आना है सेल। यहाँ पे पहले हमने सेविंग मंथ दिया था, अब वेटिंग मंथ, यानी कि जहाँ आपने 21 मंथ लिखे थे। फिर यहाँ पे रहते हुए आप क्लिक करते हैं वेटिंग मंथ पे और जैसे ही ओके करते हैं, फिर से ओके करते हैं, तो देखिए आपके पास यहाँ मंथ शो हो चुके हैं कि अगर आप 5000 पर मंथ सेव करते हैं तो आपके पास टोटल 12 मंथ लगेंगे और आपकी ये इंस्टॉलमेंट्स इजीली कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पे रहते हुए गोल सीक का यूज़ करके आप इजीली इंस्टॉलमेंट्स का यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है एमएस एक्सेल में रहते हुए कंसोलिडेट के बारे में और यहाँ पे गोल सीक के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।